हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, तो पहले इसे नोट कर लें आप जरा। ये इतना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद आगे को चलेंगे। ये देख रहे हैं आप, इतना आ रहा है। उसके बाद ये देखो कंप्लीट आ गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया एक पेज। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज हमारा ये है, ये रहा, ये नोट करें। और उसके बाद ये थोड़ा देर इसको स्टेबलाइज्ड रखें, ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 से लेकर और ये लास्ट तक ये रखें, ठीक है, आ गया। और थोड़ा रह गया तो ये लिखें जरा, ये गाइस, ये कंप्लीट आ गया। ओके, ठीक है, ये कंप्लीट आ गया। ये उम्मीद है आपको वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लेना। नेक्स्ट पेज। इसके बाद है शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो ये जरा नोट करें। उसके बाद ये है इसका लास्ट, ठीक है, पूरा आ रहा है, जरा इसे नोट करें। ऊपर से नीचे चला रहा हूं मैं, आ गया। उसके बाद आप ये पेज नंबर 4, ये BSc और 11th दोनों क्लासों के लिए है। BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है टॉपिक, और 11th क्लास के लिए है। ये देखिए, ये इसका एंड हो गया, ठीक है। तो इतना है आपकी VSEPR थ्योरी। तो नेक्स्ट फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। और इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूं कि वेस्पर थ्योरी क्यों आई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। इससे पहले हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पर पहुंचते हैं। ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, CH4, NH3 एंड H2O, ठीक। तो किसी मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर जो होती है उसमें यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है, उसकी ज्योमेट्री में चेंजिंग आ जाती है। तो ज्योमेट्री में आने वाली चेंजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमारी क्या आई थी, VSEPR थ्योरी, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी किसी के भी बैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या रिपल्सन होता है। देखिए, ये है हमारा CH4, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना जानते ही होंगे। हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना जानते तो पहले हाइब्रिडाइजेशन सीखना होगा आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। जिस कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है और 2 और 4, लास्ट सेल में कितने, 4, तो 4 प्लस, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है Z क्या है, मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो Z की वैल्यू निकल आती है। Z की वैल्यू मैं यहां बताता हूं आपके लिए। Z की वैल्यू 2 होने पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, Z की वैल्यू 3 होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, Z की वैल्यू 4 होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, नहीं तो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है हाइब्रिडाइजेशन पे, उसे देख लेना आप। दूसरा है NH3 का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 एंड 5। तो लास्ट सेल में कितने, 5 में से 3 इसने बॉन्ड बनाने में काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बच गए। देखिए, नाइट्रोजन का ये बता रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन ऐसे N है, 3 बॉन्ड बन जाते हैं इसमें। N के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 2 एंड 5। 5 में से एक यहाँ, यहाँ एंड यहाँ,
ये 3 तो बॉन्ड बनाने का 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बच जाते हैं। ये होते हैं हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि डिस्टर्बेंस करते हैं इसकी स्टेट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए डिस्टर्बेंस करते हैं। तो यही बताया था मैंने, Z की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पर भी O सेंट्रल एटम है, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता, 2 and 6 है, 6 में से 2 काम पे लगा दिए इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड बनाने में लगा दिए, और कितने रह गए इसके पास 4 रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 कितना आ गया, Z की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो इन सभी पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जिन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री जनरली क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये बिल्कुल फिक्स है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, यानी ज्योमेट्री उसकी जो होगी वो टेट्राहेड्रल। अच्छा, ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री होती है किसी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाता है हमारी, जियोमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। उसमें जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबका जो अरेंजमेंट होता है वही हमारी होती है जियोमेट्री। अच्छा, शेप क्या होता है, शेप अरेंजमेंट ऑफ सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है, शेप जो है वो बॉन्ड पेयर पर केवल, और ज्योमेट्री तो हम बात करेंगे इन सभी की ज्योमेट्री यही होगी। अब NH3CH4 ले लेते हैं। देखिए CH4 का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्ट्रक्चर बोले तो ज्योमेट्री बोले तो क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, और ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल ही होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही है। इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी शेप भी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं देन ज्योमेट्री इज इक्वल होती है शेप के। जो ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है। कब, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है वो क्या है हमारी, टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको चेंज करेगा तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो शेप और भी चेंज हो गई। अब देखते हैं जरा थ्योरी में इस चीज़ के लिए, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपकी, ठीक। ये थ्योरी दी थी सन 1940 में सिडविक एंड पॉवेल ने कोवेलेंट कंपाउंड की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रस्तुत की। बाद में इसे नाइहोम और गिलेस्पी ने भी और संशोधित किया, ठीक है। इसी को वेस्पर थ्योरी कहा गया। इसके अनुसार क्या है कि मेन चीज ये है डेफिनेशन इसकी, इस पर ध्यान देंगे बच्चों, इस पर कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड के सेंटर एटम पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि एक तो लोन पेयर और दूसरे बॉन्ड पेयर। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, सेम चार्ज होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, रिपेल करते हैं, और ऐसे स्थानों पर जाकर अरेंज होते हैं जहां फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में निम्न 3 टाइप का रिपल्सन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3 टाइप का रिपल्सन मैंने बताया था। जैसे ये देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्सन होता है। ये 2 कुछ नहीं है, ये 2 पेज नंबर 2 है ये, ठीक। तो ये रिपल्सन इस प्रकार से है। तो इससे मॉलिक्यूल की शेप पर बहुत फर्क पड़ता है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर क्या है, मॉलिक्यूल की शेप सेंट्रल एटम के वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इस संख्या पर, इस बात पर डिपेंड करती है। सेंट्रल एटम के वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर
एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है, रिपल्स करते हैं। ये देख लीजिए। नंबर 3 है, वैलेंसी सेल को गोले के रूप में माना गया है। वैलेंसी सेल जो उसको किस रूप में माना है, गोले के रूप में माना गया है, जिसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम जितना वो हो सकते हैं मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं, क्योंकि रिपल्सन होता है उनके बीच में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर उतनी ही जटिल होती है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है जितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, एंड मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है वो उतना ही कम हो जाता है। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल कम होता है, इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी उतना ही कम होगा। जैसे NH3, जैसे आप देख रहे हैं NH3, तो बॉन्ड एंगल कितना है 106 और 45 मिनट। ऐसे PH3 का 93, देखिए एक ही ग्रुप के हैं दोनों एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की कम है, N की ज़्यादा है, तो 93 डिग्री एंड 20 मिनट्स, इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ विस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, शेप ऑफ NH3। अब देखिए NH3 की शेप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वही बात आ गई, ठीक। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम सेंटर पर और 3 हाइड्रोजन एटम एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका आपके लिए। अतः NH3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट एक लोन पेयर होने के कारण इसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है और चेंज होकर क्या बन जाती है, पैरामिडल। याद रखना, शेप क्या हो जाती है, पैरामिडल, और बॉन्ड एंगल घटकर कितना हो जाता है 107 डिग्री या 106 डिग्री 45 मिनट का हो जाता है। क्लियर है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में दिख रहा होगा, ठीक है। NH3 मॉलिक्यूल, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉर NH3 मॉलिक्यूल। ये देखिए लोन पेयर हो गए, ये 3 क्या हो गए हमारे अनपेयर हैं, यही क्या बन जाते हैं बॉन्ड पेयर। NH3 मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन के ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन आ गए, डॉटेड इलेक्ट्रॉन शेयर विद H एटम। तो इस प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है, जिसमें एक क्या रहता है लोन पेयर और 3 कैसे हो जाते हैं, ये बॉन्ड पेयर बन जाते हैं। अब NH3 की स्ट्रक्चर क्या थी, वैसे ये 3 इस तरीके से H हो सकते थे, कि हो सकता है कि H देखिए इस तरीके से लगते, अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये NH और ये लोन पेयर हैं। चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, तो ये इसको धकेल देते हैं इधर के लिए, ये नीचे को नीचे कर देते हैं इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर इसकी ऐसे आ जाती है, ये H जो है नीचे को रिपल्स हो जाते हैं, ठीक। वही है, देखिए नीचे को रिपल्स हो गया, ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, ये वाला ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्लियर है। जो लोन पेयर का बॉन्ड एंगल ये बढ़ जाता है, और ये जो है बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड एंगल घट जाते हैं, जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना, कहीं मल्टीपल क्वेश्चन में आता है कि NH3 मॉलिक्यूल में लोन पेयर का बॉन्ड एंगल घटता है या बढ़ता है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, ये बढ़ता है, ये घटेगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो ये पैरामिडल स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल अगला लेते हैं, शेप ऑफ H2O। H2O की शेप को देखते हैं इसके बेस पर, ठीक है। ये ठीक है पूरा रहा। H2O मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑक्सीजन एटम पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, अतः इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल
एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की फिक्स है कि स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये होती है, और बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था। बट दो लोन पेयर होने के कारण इसकी शेप चेंज होकर एंगुलर या वी शेप्ड हो जाती है, वी शेप्ड हो जाती है, एंड बॉन्ड एंगल घटकर 104 डिग्री 27 मिनट का हो जाता है, 104 डिग्री एंड 27 मिनट्स का हो जाता है। आइए इसको समझते हैं जरा ध्यान से। ये आ गया, ठीक है। वाटर है, O सेंटर एटम है, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा ये, ठीक है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये क्या है हमारे अनपेयर, फिलहाल क्या है अनपेयर। H2O मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे बाद में बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो इसमें दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाले और ये लोन पेयर हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी। वैसे इसकी स्ट्रक्चर हम जनरली ऐसे बनाते HOH, क्योंकि हमने बताया कि लोन पेयर में क्या होता है रिपल्सन बहुत होता है, तो लोन पेयर ऐसे करके हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसे करके हो जाती है। देखिए ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा, ये बहुत कम हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल घट जाता है। बॉन्ड एंगल ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से, यहाँ से इधर के लिए रिपल्स कर देते हैं, तो बॉन्ड एंगल घट कर क्या रह जाता है हमारा 104 डिग्री और 27 मिनट। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो शेप है इसकी कैसी हो जाती है, वी शेप्ड हो जाती है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।